Good morning, dear modern stars. How are you? I'm fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your English teacher Shweta Tiwari. So, student, take your English reader book and open chapter 1. Okay, chapter 1 name is The Night the Roof Blew Off. Okay, student, this story is written by Ruskin Bond, who is an Indian author. Okay, student, so why this story? Ruskin Bond wanted to share his experience, okay, about memorable storm in the small town of Missouri. Okay friends, इस स्टोरी के थ्रू, नॉट पोएम, ओके, इस स्टोरी के थ्रू रस्किन बॉन्ड ने मसूरी के एक छोटे से टाउन में जो भी उनका मेमोरेबल जो भी स्टॉर्म हुए थे, वहां पर तूफान आया करते थे, जो आंधी आया करती थी, उसके बारे में उन्होंने जो भी कलेक्ट किया हुआ था, जो भी उनके पास मेमोरेबल जो भी यादें हैं, उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू उसको शेयर किया है, बताया हुआ है, ठीक है। एंड हाउ ही एंड हिज फैमिली डील्ड विद द सिचुएशन कामली एंड प्रैक्टिकली, कि कैसे उनकी फैमिली ने और उन्होंने प्रैक्टिकली जो है, प्रैक्टिकली और कामली, बहुत शांति से पेशेंटली जो है इस सिचुएशन को फेस किया था। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1, ओके, लुकिंग बैक एट द एक्सपीरियंस। अगर हम अपने अनुभवों की तरफ देखते हैं, हमें जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं, आई सपोज मैं कल्पना करता हूँ, मतलब इट वॉज द शॉर्ट ऑफ थिंग, ये छोटी चीज है, दैट शुड हैव हैपेंड इन अ जेम्स थर्वर स्टोरी, जो कि जेम्स थर्वर स्टोरी में भी होनी चाहिए थी, ओके, लाइक द डैम एंड वर्स्ट और द घोस्ट हु गॉट इन, जो कि यानी कि जैसे लाइक द डैम वर्स्ट, जो घोस्ट जो कि जो उसमें मिला था, ठीक है। बट आई वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ थर्वर एट दैट टाइम, लेकिन उस समय एट द टाइम, ओके, वट आई वॉज नॉट थिंकिंग, लेकिन मैं नहीं सोच रहा था ऑफ थर्वर, ओके, थर्वर एट द टाइम, यानी कि उस समय जो है मैं थर्वर के बारे में या थर्वर की तरह मैं नहीं सोच रहा था। ऑल दो यद्यपि अ फ्यू ऑफ हिज बुक्स, लेकिन उनकी कुछ किताबें, वर अमंग द मैनी आई वॉज ट्राइंग टू सेव, मैंने बहुत कोशिश की थी, मैंने बहुत कोशिश कर रहा था उनको बचाने की, फ्रॉम द आइसी रेन, किससे, यानी कि आइसी रेन से, यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बर्फीली बारिश हो रही थी, एंड स्लीट पोरिंग इनटू माय बेडरूम एंड स्टडी, ओके, हमारा जो स्टडी रूम था, हमारा जो बेडरूम था, वहाँ पर जो है बर्फ आकर के गिर रही थी, स्लीट जो है आकर के वहाँ पर गिर रहे थे, तो उससे हमने जो बुक्स थी जेम्स सर्वर की, उनको बचाने की बहुत कोशिश की। वी हैव ग्रोन accustomed to sudden storms up there at 7,000 feet in the Himalayan foothills, and the old building in which I live has for over 100 years. ओके, यानी कि बताते हैं रस्किन बॉन्ड भी है, मतलब वो और उनकी फैमिली को इस चीज की आदत हो गई थी, जो सडनली स्टॉर्म्स जो है डेवलप हो जाता था, आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, ठीक है, अपेयर 7 फीट, जो कि कितना, यानी कि हिमालय के फुट हिल से, ओके, फुट हिल से और 7,000 फीट ऊपर तक स्टॉर्म की ऊंचाई हुआ करती थी, एंड द ओल्ड बिल्डिंग, जो पुरानी जो इमारतें हैं जहां पर वो रहा करते थे, जो कि सैकड़ों साल पुरानी है, रिसीव द ब्रंट ऑफ द विंड, ओके, जिन पर की हवा का जो है इफेक्ट होता था, एंड द रेन एज दे स्विप अक्रॉस द हिल्स फ्रॉम द ईस्ट, और ये हवाएं जो हैं ईस्ट से जो है पहाड़ियों से होकर के ये हवाएं निकल जाती थी, ओके, यानी कि
इट मीन्स रस्किन बॉन्ड क्या कहना चाहते हैं? रस्किन बॉन्ड ये बताना चाहते हैं कि ये जो सडनली स्टॉर्म्स डेवलप हो जाता था, इस तरह की जो आंधी और तूफान आते थे, जो बहुत ही स्ट्रोकिंग फुल जो है स्ट्रोकफुल जो विंड्स आया करती थी, तो वो इनके हैबिचुअल हो चुके थे, इनकी उनको आदत पड़ चुकी थी इन सब चीज़ों को। तो वो अपना पर्सनल अपना एक्सपीरियंस, अपनी फैमिली का एक्सपीरियंस जो है शेयर कर रहे हैं कि उस जिस एरिया में वो रहते थे, जो कि मसूरी का एक स्मॉल टाउन है, तो किन किन चीज़ों को उनको फेस करना होता था। ओके, नेक्स्ट, वी हैड लिव्ड इन द बिल्डिंग, यानी कि वो जिस बिल्डिंग में रहा करते थे फॉर ओवर 10 years, 10 साल से, विदाउट एनी अनटोवर्ड, बिना किसी हादसे के, यानी कि हमारे साथ कोई भी अनहोनी नहीं हुई, untoward happening, ओके, कोई भी इसी तरह से अनहोनी या दुर्घटना नहीं हुई। इट हैड इवन टेकन द शॉक ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है, जबकि कई बार अर्थक्वेक मतलब भूकंप का जो है शॉक, झटके लगे, विदाउट सस्टेनिंग एनी मेजर डैमेज, बिना मतलब कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इस तरह की फीलिंग होती थी कि अर्थक्वेक जो है डेवलप होता था, उसको महसूस किया जाता था, ठीक है, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा जो है कोई दुर्घटना होना या बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल द न्यू क्रैक्स फ्रॉम द ओल्ड, ओके, यानी कि ये बताना बहुत ही कठिन है, द न्यू क्रैक्स, यानी कि जो भी न्यू क्रैक बन जाया करते थे फ्रॉम द ओल्ड, यानी कि ओल्ड जो थे उसमें जो भी क्रैक, जो भी पुरानी बिल्डिंग्स या जो भी प्लेसेस या जो भी थे उनमें जो क्रैक बन जाया करते थे, उनको बताना बहुत टफ है, मुश्किल है। इट्स 3 स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ पर वो रहते थे वो कैसी स्टोरी किस तरह की बिल्डिंग थी? 3 स्टोरी थी वो, 3 मंजिला इमारत का वो मकान था। आई लिव ऑन द टॉप फ्लोर, और रस्किन बॉन्ड और उनकी फैमिली जो है वो उस थर्ड टॉप फ्लोर पर रहते थे, यानी कि थर्ड स्टोरी पर रहते थे, विद माई अडॉप्टेड फैमिली, 3 चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, ओके, यानी कि 3 बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे। द रूफ कंसिस्ट ऑफ, द रूफ कंसिस्ट ऑफ corrugated tin sheets, द सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स, ओके, द रूफ यानी कि छत जो है कंसिस्ट ऑफ corrugated tin sheets, यानी कि जो है नाली बनी होती थी, नालीदार जो है रहता था, टीन शीट की नाली बनी होती थी। द सीलिंग ऑफ वुडन बोर्ड्स, दैट्स द ट्रेडिशनल हिल स्टेशन रूफ, यानी कि ये वहाँ की पारंपरिक जो है हिल स्टेशन रूफ हुआ करती थी। ओके स्टूडेंट्स, एंड रेस्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन tomorrow. Okay student, so next today you will solve exercise number 1 of this chapter. Okay, number 1, the author talks of an incident which happened to, okay, यानी कि ऑथर जो है लेखक टॉक्स ऑफ इंसिडेंट, एक दुर्घटना, एक घटना के बारे में इसमें बात करते हैं, विच हैपन टू, जो कि किससे रिलेटेड है, किसकी बात कर रहे हैं, तो वो मतलब खुद की बात कर रहे हैं या जेम्स हर्वर की बात कर रहे हैं, अपने किसी फ्रेंड की बात कर रहे हैं, नहीं, हिमसेल्फ, यानी कि उन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस को, सेल्फ एक्सपीरियंस को वो शेयर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है सडन स्टॉर्म्स वर फ्रीक्वेंट इन द, यानी कि जो सडन स्टॉर्म, जो आंधी तूफान आता था जो तो वर फ्रीक्वेंट इन द, कहाँ पर? फूट हिल्स, किसके? हिमालय के, तो आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे? फूट हिल्स, ओके, फूट हिल्स इज द राइट option, correct option for this blank. Okay, next, Rakesh and Mukesh, okay, Rakesh and Mukesh were, कौन थे? cousins या related brothers, कौन थे? so brother is the right answer. Next, the water from their house was seeping into the, okay, water from their house was seeping into the, यानी कि पानी कहाँ चला जाता था? rooms down stairs, okay, rooms down
stairs. Okay, good. Next, the family spent the night huddled. यानी कि जो उनकी फैमिली जो थी, स्पेंट नाइट हडल्ड, यानी कि जो उनका टाइम कहाँ पे वो अपना जो है स्पेंड करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इन ब्लैंकेट्स एंड किल्ट्स। ओके, ब्लैंकेट और किल्ट्स में, रजाई में। ओके, ब्लैंकेट में, so in blankets and quilts. Okay, next, number 6, the carpenter and teen smith repaired the. कारपेंटर और टीन स्मिथ जो है वो क्या रिपेयर करते हैं? रूफ। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? रूफ। ओके ओके, चलिए, फर्स्ट में हिमसेल्फ, सेकंड फुट हील्स, थर्ड ब्रदर्स, फोर्थ रूम डाउनस्टेयर्स, फिफ्थ in blankets and quilts, 6 roof. Okay students, so it's enough for today class. Have a nice day and take care yourself.